अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम घर बैठ के शॉपिफाई स्टोर से किस तरह डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स और पीकेआर में पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले मेन मकसद हमारा है कि ये शॉपिफाई स्टोर है क्या। शॉपिफाई स्टोर कहते किसको है। शॉपिफाई स्टोर्स को लोगों ने एक हवा इन द सेंस ये बनाया हुआ है कि ये एक कोई एप्लीकेशन है, ये एक कोई वेबसाइट है। ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। शॉपिफाई स्टोर बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो जिसके ऊपर हमें ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि हमें डोमेन होस्टिंग और उसको डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मींस कि हमारे पास डेवलपर्स होते हैं, वेबसाइट डेवलपर्स, जो कि लोग जिसे कहते हैं कि हमारे स्टोर्स को डिजाइन करते हैं। जबकि शॉपिफाई स्टोर क्या है कि ये एक ऐसी डिजाइंड हमें वेबसाइट प्रोवाइड करता है कि जिसको हम रन करके अपने स्टोर्स के साथ अटैच करके डायरेक्टली अपना एक स्टोर रन कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि शॉपिफाई को हम लोकली किस तरह लेके चल सकते हैं, या लोकल शॉपिफाई स्टोर्स के हैं, या लोकल शॉपिफाई स्टोर्स कह लें कि जिसमें हम वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बना सकते हैं, जिसपे हम वो कॉमर्स पे भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमने वेबसाइट बना के पैसे कमाने हैं, हमने वेबसाइट से पैसे कमाने हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। अब विद जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सारे पैसे आपको आपकी जेब में आ जाएंगे और आपने उससे पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। मेन चीज शॉपिफाई हो, वो कॉमर्स हो, या फिर वर्डप्रेस हो, मेन चीज आपकी वेबसाइट। और वेबसाइट के लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं डोमेन होस्टिंग। अगर डोमेन होस्टिंग आप नहीं बाय कर सकते तो भाई फ्री की वेबसाइट्स का हमें कोई फायदा नहीं होता। फ्री की वेबसाइट्स का, फ्री की डोमेन का हमें कोई फायदा नहीं होता। हमने क्या करना है, अपनी एक वेबसाइट बनानी है, उसकी डोमेन होस्टिंग को हमने बाय करना है। ये एटलीस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट जरूर लगती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह मार्केटिंग करके जीरो इन्वेस्टमेंट से आगे पैसे कमाने हैं। हमने एक शॉपिफाई स्टोर या हमने एक अपनी वेबसाइट बना ली, उस वेबसाइट के लिए हमने डोमेन होस्टिंग बाय की। अब उसके ऊपर तीन से चार चीजें होती हैं कि जो कि जरूरी होती हैं। एक होता है पेमेंट गेटवे, कि हमारा इसके ऊपर पेमेंट गेटवे क्या है, हमें पैसे किस तरह वसूल होंगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर आता है तो अब हमें पेमेंट किस तरह मिलेगी। अब वो पेमेंट किसकी है, वो पेमेंट हमें जो उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो पेमेंट उसकी है। वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए हमें किन सप्लायर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, हमने वो क्या प्रोडक्ट बाय करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल हमने एक डोमेन होस्टिंग बाय की, हमने एक समझ लें कि वेबसाइट डिजाइन की। अब वेबसाइट डिजाइन करने के बाद हमारा सबसे मेन होता है सप्लायर्स। हमारे पास कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हमने जस्ट ऐसे सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करना है जो कि हमें प्रोडक्ट देंगे। लेट्स सपोज मैं परफ्यूम वाले से कांटेक्ट करता हूं। अब परफ्यूम वाले से कांटेक्ट करने का मुराद क्या है कि हमें ये बता देगा कि सोवज जो है इसकी प्राइस क्या है। लेट्स सपोज ये 14,000 का हमें मिल रहा है, तो हमने कहा ओके, हमने उस सोवज परफ्यूम को अपनी वेबसाइट पे लगा देना है। हमारे पास एक परफ्यूम आया, हमने उसकी प्राइस के साथ उसको वेबसाइट पे लगा दिया। अब हमने क्या करना है, एक प्रोडक्ट तो लगाना नहीं है, हमने इसके अलावा दूसरे कोई और दूसरे प्रोडक्ट भी लगा लिए। लेट्स सपोज एक मैंने लैंप लगा लिया, लैंप मुझे मिल रहा है 300 का, ये भी हमने अपनी वेबसाइट पे लगा लिया। तस्वीरें लगा ली, जस्ट तस्वीरें, हमने बाय नहीं किया। हमने सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट किया
और हमने 2 प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगा ली। अब वेबसाइट को लोगों तक किस तरह पहुंचाना है, मेन कंसर्न सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई हो, ईबे हो, इवन के amazon हो, मेन कंसर्न है आपका मार्केटिंग। आप मार्केटिंग करके ट्रैफिक को किस तरह अपने स्टोर की तरफ लेके जाते हो, आप मार्केटिंग करके ट्रैफिक को किस तरह अपने वेबसाइट की तरफ लेके जाते हो, आप मार्केटिंग करके किस तरह ट्रैफिक को अपने ईबे स्टोर की तरफ लेके जाते हो। तो मेन चीज सारी इन बातों में है मार्केटिंग। वो मार्केटिंग हम गूगल एड से भी कर सकते हैं, मेटा एड से भी कर सकते हैं, और एसईओ से भी कर सकते हैं। गूगल एड्स पे भी हमें पे करना पड़ेगा, मेटा को भी हमने पे करना पड़ेगा, एसईओ को मेरी एक वो छोटी सी ज़हनियत के मुताबिक मैं उसको इतनी ज्यादा कुछ यानी कि समझ लें कि वैल्यू नहीं देता, क्योंकि एसईओ हम कर रहे हैं कोडिंग के जरिए। लेकिन अगर वही कोडिंग के जरिए हम पैसे लगा के गूगल एड्स और मेटा के जरिए ट्रैफिक को लेके जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, गूगल एड से ट्रैफिक को लेके जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हमें एसईओ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑपरेशन। मैक्सिमम लोग आपकी वेबसाइट पे आके विजिट करें, तो हमारा विजिट से तो कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि जो लोग हमारी वेबसाइट पे आए वो आके चीजों को बाय करें, वो आके चीजों को खरीदें। अब लेट्स सपोज मैंने गूगल ऐड चलाया है, मैंने मेटा ऐड चलाया है, और मेरे पास ट्रैफिक आ गई है जिसने ऑर्डर किया है सोवेज परफ्यूम। अब मैंने क्या करना है, उन्होंने मेरी वेबसाइट पे पेमेंट कर दी, पेमेंट मुझे आ गई, पेमेंट आ गई मुझे 15,000। अब इस 15,000 में से मैंने 14,000 पे कर देना सप्लायर को, और मेरा 1,000 प्रॉफिट हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां से सप्लायर को पे किया, सप्लायर ने उसको आगे डिलीवर करना है। इसको दूसरे लफ्जों में हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, कि मेरे पास चीज नहीं है। इस लोग इन चीजों को, इस कॉन्सेप्ट को लोग बहुत हलाल और हराम की मद में लेके जाते हैं, कि मेरे पास अगर चीज नहीं है, मैं एक चीज की मार्केटिंग कर रहा हूं, और मेरे पास अगर उसका ग्राहक, उसका कस्टमर आ जाता है, वो आके मुझे पे करता है, मैं आगे एक सप्लायर को पे करता हूं, सप्लायर वो चीज को आगे पहुंचा देता है मेरे कस्टमर तक। तो भाई इसके अंदर हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, दिस इज कॉल्ड शॉपिफाई, दिस इज कॉल्ड लोकल ड्रॉप शिपिंग। अब इस ड्रॉप शिपिंग को, इस लोकल तरीके को आप चाहे शॉपिफाई पे करें, आप चाहे पाकिस्तान में करें, आप चाहे यूएसए में करें, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। मेन चीज क्या है शॉपिफाई में, मेन चीज लोकल ई कॉमर्स में क्या है, आपका पेमेंट गेटवे और सप्लायर्स। अगर आपको सप्लायर्स अच्छे मिल जाते हैं जो कि आपको अच्छी प्राइसिंग देते हैं, वो अच्छी प्राइसिंग का मतलब क्या है, इसमें भी एक चीज का कॉन्सेप्ट जेन में रखिएगा, कि अगर मैं किसी ऐसे सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर रहा हूं जो कि आगे होलसेलर से डील कर रहा है, होलसेलर ने एक प्राइस दी है 10 रुपए, मिडिल मैन सप्लायर उसको इंक्रीज करके मुझे बताता है 15 रुपए, और मैं उस 15 रुपए को इंक्रीज करके आगे कस्टमर को बताता हूँ 20 रुपए, तो आपको मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। आपने डायरेक्ट सप्लायर, डायरेक्ट रिटेलर, डायरेक्ट होलसेलर से कॉन्टेक्ट करना है। उसका फायदा क्या होता है, कि आपको डायरेक्ट उस मार्जिन पे चीज मिलती है कि दरमियान में जिसके मिडल मैन नहीं होता। जब आपको डायरेक्ट उस मार्जिन पे, होलसेल के मार्जिन पे चीज मिलेगी, तो आप उसके अंदर अपना मार्जिन रख के आगे कस्टमर तक वो चीज पहुंचाएंगे। और इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग। मार्केटिंग की जरूरत आपको हर दुनिया की हर उस सर्विसेज में पड़ती है जहां पे आप घर बैठे पैसे कमा रहे हो। आपने कोई सर्विसेज देनी है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। आपने कोई चीज बेचनी है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग के बगैर लोगों को पता नहीं चलता कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो। हमें कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास है, ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, और ये प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन बेच रहा हूं। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं
तो बहुत से लोग ऑनलाइन को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में यूज करते हैं कि लाइक ये फ्रॉड करके भाग जाएंगे या लाइक ये हो जाएगा, लेकिन जब आपका पेमेंट गेटवे उसके ऊपर बकायदा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम अटैच होता है, तो फिर आपके पास एक प्रूफ होता है, कस्टमर के पास एक प्रूफ होता है कि जो कि आपको वो ऑनलाइन पे कर रहा है, उसके पास एक प्रूफ है कि वो आपके साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, जब आप एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके ऊपर जब पेमेंट गेटवे अटैच होता है, लोगों को सुकून होता है कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे और ये चीज हमारे तक आ जाएगी। इसे दूसरे लफ्जों में हम इससे भी ज्यादा इजी कर सकते हैं जब हम सीओडी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। हमारे पास सप्लायर ने एक प्रोडक्ट दी है, हमने क्या करना है, एक लोगों तक पहुंचाना है, और वहां जाके हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो जाके पैसे रिसीव कर लेगा। वो पैसे रिसीव करके हमारे पास आएगा, उसमें से हम सप्लायर को पैसे देंगे और अपना प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रख लेंगे। तो ये शॉपिफाई स्टोर का तरीका है, जिसके अंदर आपने स्टोर डिजाइन करना है, उसके ऊपर पेमेंट गेटवे लगाना है। एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी सर्विसेज है, शॉपिफाई एक ऐसी सर्विसेज है, एक ऐसा ट्रेनिंग है जिससे आप जस्ट थोड़े से पैसे लगा के, जस्ट डोमेन होस्टिंग के पैसे लगा के घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। और घर बैठे लाखों कमाने का मतलब ये है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आप मिडल मैन है, आप सप्लायर और कस्टमर के दरमियान आप हैं, और आपने लोगों को बताना है कि हाँ भाई ये सर्विसेज मेरे पास हैं, ये प्रोडक्ट मेरे पास हैं, और ये प्रोडक्ट अगर आप मेरे से बाय करेंगे तो इसकी कीमत ये है। ये कीमत आप प्लस करके लोगों को बताते हैं। जब प्लस करके लोगों को बताते हैं तो आप उससे प्रॉफिट कमाते हैं। ये है वो तरीका कि जिससे आप घर बैठ के एटलीस्ट मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़े से पैसे लगा के आप पैसे कमा सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।